ओल्ड पेंशन स्कीम 2023। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य है? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये लेख विशेष रूप से आपके लिए ही है। भाइयों एवं बहनों, केंद्र की मोदी सरकार आप सभी के लिए एक खुशखबरी भरी कार्य कर रही है। अब केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मोदी सरकार उनके बुढ़ापे हेतु पेंशन देने का विकल्प शुरू कर दी है। कर्मचारी 31 अगस्त तक अपने पेंशन को चुन सकते हैं कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेना चाहते हैं अथवा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अपने राज्य में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे में पेंशन मुहैया कराती है। पेंशन की राशि उतनी होती है जितनी उनकी आखिरी सैलरी है, उसकी आधी। इस योजना का लाभ कर्मचारियों को लंबे समय तक प्राप्त हुआ था, परंतु वर्ष 2002 में इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था। 22 दिसंबर 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिसूचित किया गया था। अब ये कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 तथा वर्तमान में 2021 के तहत पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने हेतु कर्मचारियों के पास 31 अगस्त 2023 तक समय निर्धारित किया गया है। भारत में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना थी। ये कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और उनकी सेवा के पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन का हकदार बनाती है। सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारी को किया गया था। केंद्र सरकार के सभी नए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को एक नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। एनपीएस एक सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत एक सेवानिवृत्ति खाते में योगदान करता है, जिसे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। इसके साथ ही कुछ धन सरकार अपने पास से जमा करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान करती है। 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन योजना जारी रखने या नई एनपीएस में स्विच करने का विकल्प था। हालांकि एक बार जब कोई कर्मचारी एनपीएस में स्विच कर लेता है तो वह पुरानी पेंशन योजना में वापस नहीं जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार नई पेंशन योजना 2021 लेकर आई है। इसमें भी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वो या तो पुरानी पेंशन योजना में खुद को स्विच कर ले अथवा नेशनल पेंशन योजना का लाभ लेते रहे। इसके लिए इन कर्मचारियों को 31 तक डेट निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बदलने के लिए जो तर्क दिया था वह था कि इस योजना के माध्यम से सरकार के ऊपर बहुत अधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इसके बाद सरकार ने पुराने पेंशन स्कीम को हटाकर नए स्कीम की शुरुआत की, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। इस कदम के बाद कर्मचारियों के एनपीएस के योगदान को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएस) में जमा किया जाएगा। इस जमा धनराशि में सरकार अपनी तरफ से कुछ धन मिलाकर या फिर ब्याज दर के साथ कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के बाद उन्हें सरकार यह धन मुहैया कराती थी। पेंशन योजना को लेकर सरकार के ऊपर हुए सैकड़ों मुकदमा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों को काफी सहूलियत प्रदान करने वाली योजना थी। सरकार द्वारा इस योजना को निरस्त करने के बाद ढेर सारे कर्मचारियों द्वारा अदालत का रुख किया गया था। इन दर्ज मुकदमों में सरकार एक भी मुकदमा जीत नहीं पाई थी। फलस्वरूप सरकार को कर्मचारियों की बात को माननी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 जनवरी तक एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी तथा 7,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित हो चुके हैं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सरकार पर किए गए काफी मुकदमों के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। देश भर की अदालतों में दर्ज मुकदमों में से सरकार की एक भी मुकदमा जीत नहीं पा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का उपयोग करने हेतु पात्र हैं वह अंतिम तिथि 31 अगस्त तक इस विकल्प का चयन कर सकते हैं।
यदि किसी कारणवश वह इस विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जारी रहेगा। आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एक बार विकल्प का चुनाव कर देने के बाद इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों, उपरोक्त में हमने पुरानी पेंशन योजना तथा नई पेंशन योजना से जुड़ी नई अपडेट को आपसे साझा किया है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेख पसंद आया होगा। बिहार हेल्प इसी प्रकार की नई योजनाओं को हमेशा आपसे साझा करता रहता है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की अपडेट आने पर यह पोर्टल आपको सबसे पहले जानकारी देता है। इसके साथ ही हमारा प्रयास होता है कि जो जानकारी अपने पाठकों को दे रहे हैं वो किसी न किसी वेरीफाइड माध्यम से प्राप्त हो अथवा सरकार के द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त जानकारी होती है।